आइए हम आज की पवित्र आराधना को प्रारंभ करें। हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। आइए हम अपने सृजनहार, पालनहार, त्राणकर्ता, सामर्थवान प्रभु के चरणों में प्रार्थना में अपने आप को नतमस्तक करें। सर्व सामर्थी, पराक्रमी, अति तेजोमय जीवित प्रभु, हम सब आपकी शरण में आते हैं। आपके प्रभुत्व को, आपके स्वामित्व को स्वीकार करते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र विश्रामवार के दिन के लिए और निस्संदेह हम सबों के व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन के लिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सहायक के लिए, जो कि हम सबों की सहायता, रक्षा और अगुवाई करता है। हम क्षमा के प्रार्थी हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, मन, वचन और कर्म से आपकी पवित्र आज्ञाओं, आपके पवित्र नाम का अनादर किया है। पश्चाताप अंतकरण से परिपूर्ण करते हुए अपनी दिव्य, अपनी पवित्र उपस्थिति में निरंतर बना कर रखी। इस बहुमूल्य जीवन के लिए हम सब आपका बारंबार धन्यवाद देते हैं और जिस महान योजना के अंतर्गत हम में से हर एक को आपने इस पृथ्वी पर हमारे घर आने और अपनी पवित्र कलीसिया में रखा है, इसे हम पूरा करने वाले हैं। धन्यवाद देते प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आपके नाम के हर एक विभिन्न कलीसियाओं, संस्थाओं, संगठनों के लिए, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया बम्बई रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए, हमारी स्थानीय गोंदिया कलीसिया के लिए, हर एक छोटे बड़े परिवारों के लिए प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, जो महान आज्ञा आपने हम सबों को दी है, आपसे बल और शक्ति प्राप्त करते हुए उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरा करने वाले इस स्वतंत्रता के लिए धन्यवाद देते। हमारे देश के लिए, हमारे पंत प्रधानों के लिए, हमारे महाराष्ट्र प्रांत के लिए और हर एक शासक गणों के लिए प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, शांति स्थापित कीजिए कि आपके लोग आपसी प्रेम का प्रकटीकरण करते हुए आपकी निकटता में निरंतर बने रहें। धन्यवाद देते प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आपने हम सबों की रक्षा की है। कोविड-19 कोरोना की महामारी से बचा कर रखा है, यह आपकी महाकरुणा है। इसके लिए हम सब संयुक्त होते हुए अपने हृदय से आपका बारंबार धन्यवाद देते। साथ ही साथ प्रार्थना मांगते उन हर एक प्रियों के लिए जो इस महामारी से संक्रमित हुए हैं, आप उन्हें भी स्पर्श कीजिए, उन्हें भी चंगाई प्रदान कीजिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, दया कीजिए, हमारे घनेरे पापों को क्षमा कीजिए और आज जब कि हम लॉकडाउन होते हुए अपने निवास स्थानों पर आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी वंदना कर रहे हैं, हम में से हर एक को देवर प्रदान कीजिए कि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर करें, जो आपकी पवित्र दृष्टि में ग्रहणीय योग्य है। आज की संपूर्ण आराधना को हर एक आराधकों को जहां कहीं विभिन्न स्थान और क्षेत्रों में है, आपके सामर्थ्य, आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द कर दे। हमारी इच्छा नहीं, परंतु आप ही की देवी, आप ही की पराक्रमी और पवित्र इच्छा को हम सब एकजुट और एक मन होते हुए पूरा करने वाले हैं।
ऐसी अलौकिक शक्ति और दिव्य विश्वास से हम में से हर एक को भौतिक रूप से परिपूर्ण कीजिए। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। आइए इस समय हम अपने प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करते हुए अपनी गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 101 उसका गीत पाठ को हम गाएंगे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है जिंदगी, देखा वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आइए इस समय हम प्रभु के नाम को ऊंचा करते हुए और धन्यवाद देते हुए और अपने विश्वास का प्रकटीकरण करते हुए हम सब मिलकर प्रेरितों के विश्वास को साथ साथ बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से बेधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवितों और मृतों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति,
पापों की क्षमा दे के जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए समय हम अपने सामर्थ्यवान प्रेमी प्रभु का धन्यवाद देते हुए आज का पवित्र मन्ना जो कि हम सब विश्वासियों के लिए प्रभु परमेश्वर ने रख छोड़ा है। नए नियम की प्रथम पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 16 अध्याय पहले पद से लेकर 4 पद तक में पाया जाता है। और आज के पवित्र शाल भाग को हम सबों के समक्ष पास्टर मामोनी गाहरी पढ़ेंगी। आज का धर्मशास्त्र स्मरण पाठ जो हमें मिलता है मत्ती उसका 16वां अध्याय पहले वचन से लेकर 4थे वचन तक। इसका शीर्षक है स्वर्गीय चिन्ह की मांग। फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह ना दिया जाएगा, और वह उन्हें छोड़कर चला गया। प्रभु परमेश्वर अपने पवित्र और जीवित वचन के पढ़े जाने, सुनने और समझने की शक्ति से हम सबों को परिपूर्ण करें। आमीन। आइए इससे पहले हम प्रभु के पवित्र वचनों पर कुछ क्षणों के लिए ध्यान और मनन करें। हम प्रभु से आशीष की प्रार्थना मांगेंगे। आइए हम अपने प्रार्थना में प्रभु के चरणों में नतमस्तक करें। सामर्थ्य जीवित प्रेमी प्रभु, सब कुछ आपका है। हमारा व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन, आज के इस पवित्र विश्रामवार के दिन के लिए धन्यवाद दें। और आज जबकि हम कुछ क्षणों के लिए अपने निवास स्थान पर एकत्रित होते हुए आपकी वंदना कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और वचनों पर ध्यान और मनन करने वाले हैं, हम में से हर एक को हमारे मनों की एकाग्रता से परिपूर्ण कीजिए कि हम सबों का ध्यान और मनन आपकी पवित्र दृष्टि में आपको ग्रहण योग्य हो, क्योंकि आप ही हमारे दृढ़ गढ़, पल और चट्टान हैं। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। आज के इस पवित्र आराधना में प्रभु यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं कुछ क्षणों के लिए आपके साथ मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 16वें अध्याय और विशेष रूप से 4थे पद पर ध्यान और मनन करूंगा, जो कि इस प्रकार से है। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह ना दिया जाएगा। A wicked and adulterous generation seeks
after a sign, and no sign shall be given to it except the sign of the prophet Jonah. प्रभु का धन्यवाद दे इन शांत क्षणों की और हम सबों के व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन के लिए निस्संदेह प्रभु परमेश्वर ने प्रदान किया है और प्रभु परमेश्वर के ही पवित्र हाथों के नियंत्रण में है। प्रियों, कई बार हम अपने व्यक्तिगत जीवन में छोटी छोटी वस्तुएं हम देखते हैं और अनुभव करते हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती हैं। हम आत्मिक सच्चाइयों को तो जानते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ही सामान्य और हल्की बातें समझते हैं। उदाहरण के रूप में अपने दिन प्रतिदिन के व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के वचनों पर ध्यान और मनन करना, प्रभु से प्रार्थना करना, उनके दिव्य, उनके पवित्र हस्तक्षेप के लिए, हमारे व्यक्तिगत, हमारे पारिवारिक जीवन के लिए, और साथ ही साथ परमेश्वर को अपना समय, दशवांश देना को हम बहुत ही सामान्य और हल्की बात समझते हैं। प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में इन हर एक बातों का बहुत ही महत्व है और आज यही कारण है, सत्यता है कि प्रभु परमेश्वर हमारे घरों में जो बड़ी बड़ी आशीषें देना चाहते हैं, हम स्वयं उन्हें रोक डालते हैं। और वचन के आईने में शेष गीत की पुस्तक उसके 2 अध्याय और 15 पद में प्रभु हमें स्मरण दिलाते हुए चेतावनी दे रहे हैं, जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें तू पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। निस्संदेह थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर बना देता है। उदाहरण के रूप में आपके व्यक्तिगत जीवन में क्रोध हम देखते हैं, लालच, एक दूसरे से की बुराई करना और व्यर्थ में बिना अर्थ के झूठ बोलना, वह विचार से लिप्त जीवन, मदिरा का सेवन करना जीवन में खमीर उत्पन्न करता है और इसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है व्यक्ति विशेष को। गिनती की पुस्तक उसके 20वें अध्याय और 12 पद में हम प्रभु के जन को देख रहे हैं, मूसा। प्रभु के लोग मूसा पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, बकबक कर रहे हैं। सूर नामक जंगल में पीने को पानी नहीं है और प्रभु परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू चट्टान से बोलना, परंतु मूसा क्या कर रहा है? लोग बकबक कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और गुस्से में आकर चट्टान पे तड़ातड़ 2 बार अपनी लाठी से प्रहार कर देता है। परिणाम इतना घातक होता है कि प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाते। छोटा सा अपराध, छोटा सा एक खमीर
ना कष्टदायक बन जाता है। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने स्वयं पर दृष्टि डालनी है, इंट्रोस्पेक्ट करना है कि ऐसा कोई खमीर तो नहीं मेरे व्यक्तिगत, मेरे पारिवारिक जीवन में जो अनंतकालीन जीवन के लिए एक बाधा, एक रुकावट बना हुआ है। आज विचार करना है। और यहां पर वचन के आईने में हम देख रहे हैं जिस प्रकार से पास्टर ने हमारे समक्ष पड़ा, स्वर्ग चिन्ह की मांग फरीसियों और सदूकियों ने प्रभु यीशु जी के पास आकर उन्हें परखने के लिए कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। प्रभु यीशु ने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा होगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, परंतु समयों के चिन्हों का भेद नहीं बता सकते। प्रभु यीशु जी उनको उनके प्रश्नों में पकड़ते हुए उन्हीं से पूछ रहे हैं। उस समय के लिए फरीसी और सदूसी लोग अपने आप में बहुत ही हिपोक्रेट थे, पाखंडी थे। और यहां पर हम देख रहे हैं चौथे पद में, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। प्रियो, प्रभु योना को आज्ञा दे। आज हमें भी प्रभु ने आज्ञा की कि हम प्रभु के वचनों पर आत्मसात करें। हम प्रभु से नित्य प्रार्थना करें कि प्रभु जी आप मेरे व्यक्तिगत, मेरे जीवन में आप हस्तक्षेप कीजिए और जो खमीर है समाप्त करें। यह हर एक व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत प्रार्थना प्रभु के समक्ष तो नहीं है, परंतु यहां पर योना प्रभु परमेश्वर को जानते हुए भी क्या कर रहा है, खुल्ला जैसे आज भी हम देख रहे हैं असंख्य मसीह घराने के लोग मसीह घराने में पैदा हुए अपने आप को बॉर्न अगेन बोलते हैं, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करते, वचनों पर ध्यान मनन नहीं करते, प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना नहीं मांगते। यहाँ पर हम देख रहे हैं योना की पुस्तक जो कि बहुत ही छोटी 4 अध्यायों की है, प्रभु उसको आज्ञा दे रहे हैं कि नीनवे नगर को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना प्रभु की आज्ञा की अवहेलना करता है और क्या करता है, दूसरी दिशा में तर्शीश को भाग जाता है। जहाज के अंदर भाड़ा देकर भाग रहा है तर्शीश की तरफ, एक नीचे गर्त के एक नीचे स्थान की तरफ दौड़ रहा है। प्रियो, जब हम प्रभु परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनते हैं, क्या हम नीचे की तरफ भागते हैं? योना ने ऐसे किया, प्रथम मनुष्य आदम हवा ने ऐसे किया। प्रभु परमेश्वर ने आज्ञा दी, आज्ञा की अवहेलना किया, अनादर किया प्रभु के वचनों का, प्रभु के नाम का, और क्या हुआ, छिप गए। शमशोन भी प्रभु परमेश्वर को जानता था, प्रभु परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दी थी, फिलिस्तियों को वो नेस्त नाबूद करता था। परंतु क्या हुआ, छोटे से खमीर के कारण फिलिस्तियों ने उसकी आंखें
लोहे की सलाखों से भेद दी, अंधा कर दिया और वो स्वयं अपनी मृत्यु का कारण बन गया। वचन के आईने में हम देख रहे हैं मत्ती के 16वें अध्याय पहले पद में फरीसी और सदूकियों ने यीशु को परखने के लिए उससे पूछा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा, प्रतीक दिखा। उत्तर दिया, सांझ को तो तुम कहते हो मौसम अच्छा होगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, परंतु समय का भेद नहीं बता सकते। आज मौसम विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों, टीवी के द्वारा, सैटेलाइट्स के द्वारा हम मौसम के बाबत, आने वाले खतरे के बाबत सब कुछ हम मालूम कर लेते हैं। और सैटेलाइट्स के बाबत आज तो इंसान कहां और उपग्रहों में जाकर बसने की विचार कर रहा है और अभी से बुकिंग भी कर डाली है, परंतु नहीं जानते। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, परंतु समय के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? प्रभु यीशु जी पूछ रहे। क्यों? प्रभु यीशु ने उस उद्धार को, उस भेद को जो वे फरीसी और सदूसी नहीं समझ पा रहे थे, वो उनके समक्ष रख रहे हैं, बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि वो दोबारा अति शीघ्र आने वाले हैं, पर उस भेद को नहीं समझ रहे हैं। आज भी नहीं समझ रहे हैं। असंख्य लोग फरीसी और सदूसियों का रूप धारण किए हुए, धार्मिकता का झोला पहने हुए हैं। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 24वें अध्याय के अंतर्गत हम संकट और महाक्लेश के बाबत देख रहे हैं। प्रभु यीशु जी बता रहे हैं 21 चिन्ह और प्रतीक प्रभु यीशु बता रहे हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार से घटित होगा, इतनी भयानक हालत होगी, रोंगटे खड़े कर डालती। मत्ती उसके 24वें अध्याय में हम देख रहे हैं संकट और क्लेश और महासंकट का आरंभ के बाबत। आज जो कुछ घटित हो रहा है कुछ नया नहीं हो रहा है। प्रभु यीशु जी ने अपने समय में अपने शिष्यों को और यहाँ तक कि उनके विरोधियों को, फरीसी और सदूसियों को बता दिया था, और आज हमें बता रहे हैं। 21 प्रतीक आप देख सकते हैं 24वें अध्याय 3 पद से लेकर आप 37 पद तक में देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में, क्योंकि बहुत से 24वें अध्याय और 5वें पद में, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुतों को मारेंगे। आज हो रहा है। और प्रभु यीशु जी बोल रहे हैं कि तुम उनको कामों से पहचानो, आत्माओं को पहचानो कि वो प्रभु की तरफ से हैं भी या नहीं। आज झूठे भविष्यवक्ता हैं, झूठे प्रचारक हैं, इनसे सावधान रहना है। कलीसियाओं को तोड़ने वाले हैं ऐसे प्रचारक। हमें सावधान रहना है। तुम लड़ाइयां 24वें अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 6ठे अध्याय में देख रहे हैं, लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चाओं को सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय
अंत ना होगा। घर घर की कहानी है, लड़ाई झगड़े फसाद, क्योंकि जाति पर जाति, राज पर राज चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मरवा भी डालेंगे। हो रहा है 21 और से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, आश्चर्य कर्म करेंगे और लोग उनके पीछे हो लेंगे। हो रहा है अनसाक्षात रूप जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। प्रभु यीशु जी हमें स्मरण दिला रहे 24वें अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार के पुस्तक 13 पद में, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा और सब जातियों पर गवाही हो। तब क्या होगा? तब प्रभु यीशु जी आ जाएंगे। हमारे पास तो प्रभु ने अपने पवित्र शास्त्र को हमारे मार्गदर्शन के लिए रख छोड़ा है, इसलिए नहीं कि हम अपने ड्राइंग रूम की शेल्फ में रख दें, परंतु से सतर्क हो जाए आने वाले खतरों के बाबत। प्रभु हमें स्मरण दिला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं 24वें अध्याय और उसके 21वें पद में, उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ है और न कभी होगा। अभी तो ये ट्रेलर देख रहे कोविड-19 का, इससे भी बढ़कर आने वाला है महाक्लेश, महामारियां। हमारे पास आज उस स्वर्गीय स्थान में प्रवेश होने के लिए प्रभु ने एक रोड मैप दिया है। आवश्यकता है, जरूरत है कि हम इसको दिन प्रतिदिन के अपने व्यक्तिगत जीवन में इसका उपयोग करें। प्रभु यीशु हर एक महामारी, हर एक कष्टों से छुटकारा देने के लिए आने। प्रश्न है, क्या हम तैयार हैं? बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है। मत्ती उसके 16वें अध्याय और 14 पद में हम देख रहे हैं कि बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह देखते हैं, परंतु योना के चिन्ह को छोड़कर उन्हें और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। एक छोटी सी पुस्तक है योना की 4 अध्याय से, और अलौकिक सुपर नेचुरल घटनाएं हम देख रही हैं। योना को प्रभु जी आज्ञा दे रहे हैं। योना सब कुछ जानता है, जैसे आज भी बहुत से मसीह लोग अपने आप को मसीह बोलते, प्रश्न चिन्ह है। अगर आप मसीह हो तो मसीह का कहना मानोगे, उनकी आज्ञाओं का पालन करोगे, उसकी वंदना करोगे, उसके वचनों पर आत्मसात करोगे, उससे प्रार्थना करोगे कि प्रभु आप मेरे व्यक्तिगत, मेरे पारिवारिक और कलीसिया जीवन में आप हस्तक्षेप कीजिए और मुझे दिशा निर्देश प्रदान कीजिए। इस योना की छोटी सी पुस्तक में हम देख रहे 4 अध्याय में कि प्रभु आज्ञा दे रहा है, परंतु ये सब कुछ जानते हुए भी योना क्या कर रहा है? प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। प्रभु दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है। प्रियो, हम देख रहे हैं कि योना तर्शीश निचले स्थान की तरफ भाग रहा है। आज भी असंख्य लोग निचले स्थान की तरफ भागे जा रहे हैं, होड़ लगी है। और यहां पर जब
कि योना उस जहाज में निचले भाग में सो रहा है। बहुत ही प्रचंड भयानक समुद्री तूफान आ रहा है कि मल्ला लोग जो कि अपने जहाज को चला रहे थे डर गए, भयभीत हो गए, अपने अपने देवताओं को पुकार रहे हैं कि प्रभु, हे भगवान जी, हमारी रक्षा करो। परंतु वहां पर उस जहाज में निचले भाग में योना क्या कर रहा है? आज भी असंख्य लोग सो रहे हैं, दावा करते हैं, घोषणा करते हैं बड़ी बुलंदी के साथ। ये क्वारंटाइन, ये लॉकअप, लॉकडाउन पीरियड प्रभु परमेश्वर ने हर एक हम व्यक्ति विशेष को प्रदान किया है कि हम प्रभु से लॉकडाउन हो जाएं, प्रभु से अंतरंग, शाब्दिक अर्थ है एक ऐसा संबंध स्थापित कर ले जो कभी तोड़ा नहीं जाए। यहां पर निचले भाग में ये मल्ला लोग योना को जगा रहे हैं नींद से और उससे पूछ रहे हैं कि तू कहां का है और तू कौन है। और जब वो बोलता है कि मैं तो इब्री हूं, मैं तो जीवित प्रभु परमेश्वर का आराधक हूं, तो और भी वो मल्ला लोग घबरा जाते हैं, डरते हैं और उसको जगाते हुए बोलते हैं कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना कर कि हमारे भी जीवन की रक्षा हो। प्रियो, मल्ला लोग योना को बोल रहे हैं अपने प्रभु परमेश्वर को स्मरण कर, जबकि योना को बोलना था कुछ उल्टा ही हुआ। एक व्यक्ति विशेष के गलत कार्य से असंख्य लोगों का जीवन जोखिम में, खतरों में पड़ गया। ये मल्ला लोग योना को बचाना चाह रहे हैं एक नेक सामरी के रूप में। आज तो लोग अपने आप को मसीह बोलते हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं आप देख रहे हैं लॉकडाउन में, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। और अब बचाने के प्रयास के लिए वो एक चिट्ठी डालते हैं और चिट्ठी योना के नाम पर निकलती है और परिणाम स्वरूप योना को उस जहाज में से समुद्र में फेंक दिया जाता है। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर अद्भुत रूप से अपने कार्य को, अपनी अलौकिक शक्ति को प्रकट कर रहा है। जो असंभव है उसे प्रभु परमेश्वर संभव कर रहा है। हम दो बातें देख रहे हैं योना के व्यक्तिगत जीवन में जिसके बाबत प्रभु यीशु बता रहे हैं। सच्चाई है, प्रभु यीशु जानते थे और बोल रहे हैं कि योना को जब प्रभु ने आज्ञा दी, योना ने नहीं सुनी, उस आज्ञा का, ऑर्डर का पालन नहीं किया, परंतु अपने आप में रिबेलियस विद्रोह कर रहा है। वो नहीं चाहता था कि प्रभु परमेश्वर निन्वे के लोगों को बचाए, उनकी रक्षा करे। वो जानता था कि वो दुष्टता से भरे हुए, वो चाहता था कि उन सब को मार दिया। आज सबसे बड़ा प्रश्न है हमारे समाज, इस लॉकडाउन के पीरियड में क्या हम प्रभु परमेश्वर से भाग रहे हैं? अपने दिन प्रतिदिन के व्यक्तिगत जीवन, प्रभु परमेश्वर बोल रहे हैं फरीसियों को, सदूसियों को कि तुम उस उद्धार को जानो, उस उद्धार को जान लो जो प्रभु ने तुम्हारे लिए किया है। आज ये जानना जरूरी है प्रभु
को ले लिया, परंतु प्रभु ने पुनः स्थापित किया। प्रियों, आज सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम किस मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं, कौन से रास्ते की तरफ हम जा रहे हैं। प्रभु यीशु जी बोल रहे हैं मत्ती उसके 7वें अध्याय उसके 13 और 14 पद के द्वारा, आज असंख्य लोग हैं, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। सरल है वो मार्ग जो विनाश की ओर पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश कर रहे हैं। भीड़ की भीड़ चली जा रही है उस चौड़े मार्ग पर, क्योंकि सकेत है वे फाटक और कठिन है, ये सकरा मार्ग कठिन है, इतना सहज इतना आसान नहीं वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं, बहुत ही थोड़े हैं जो उसे प्राप्त करते हैं। प्रभु ने हमारे लिए उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया, हमें जीवन दिया है, और ये जीवन उसके हाथों के नियंत्रण में। आज सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम कौन से चौराहे पर और कौन से मार्ग में होकर चल रहे हैं। आप जानते हैं, हर एक व्यक्ति विशेष जानता है कि हम किस दिशा में और कौन से मार्ग पे और कौन सी मंशा और इच्छा को सजो कर चल रहे हैं। योना सब कुछ जानता था, परंतु उसने क्या किया? मैं आज हमारे समाज में, परिवारों में हम मैं की बीमारी को देख रहे हैं। योना ने कुछ इसी प्रकार से किया, और प्रभु की दृष्टि से एक परिवर्तित मनुष्य पौलुस प्रेरित बोल रहे हैं कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है, अनंतकालीन जीवन। आज प्रभु ने एक बहुत बड़ी कीमत अदा की है। आज असंख्य लोग हैं जो इस चौड़े मार्ग की तरफ दौड़े जा रहे हैं, चौड़े मार्ग। आए उसने ऐसा किया तो मैं भी कर रहा हूं, मैंने कौन सा गुनाह कर लिया। दमिश्क के मार्ग पर प्रभु परमेश्वर ने अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से शाऊल को पौलुस के रूप में परिवर्तित कर दिया। अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु परमेश्वर आज भी कार्यशील है, आज भी विद्यमान है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और ये पाप तो एक नशे के समान है जो मनुष्य को नींद में डाल देता है। योना को नींद में डाल दिया, पाप कर रहा था, आज्ञा के अवहेलना कर रहा था, जानता था। मत्ती उसके 26वें अध्याय में हम देख रहे हैं कि गेत्सेमनी के बगीचे में प्रभु यीशु जी प्रार्थना के लिए जा रहे हैं अपने शिष्यों के साथ। मत्ती उसके 26 अध्याय और 40 पद के अंतर्गत शमौन पतरस और संगियों के साथ वहां पर प्रार्थना के लिए बढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं, क्या तुम एक घड़ी भी जाग नहीं सकते? एक बार नहीं बोले तो 3 तीसरी बार जब उनको सोते हुए देखते, प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? सोते रहो बेटा। आज भी असंख्य लोग सो रहे हैं, घोषणा करते हैं, दावा करते हैं, बोलते हैं प्रभु यीशु के अनुयायी हैं, परंतु सो रहे हैं नशे की लत में।
मनुष्य को असंवेदनशील बना देता है, उसके जीवन में अशांति स्थापित कर देता है, परिणाम प्रभु से दूर भागता है। योना ने ऐसे ही किया। वचन के आईने में हम देख रहे हैं, भजन संहिता 139 139 अध्याय उसके 23 और 24वें पद में जब दाऊद महाराजा धीराज प्रभु की आज्ञा की अवहेलना करता है, पाप करता है, प्रभु के समक्ष गिड़गिड़ा रहा है, प्रार्थना कर रहा है। शाब्दिक प्रार्थना नहीं, हम तो शाब्दिक प्रार्थना करते, शब्दों का ढेर सारा बारंबार लगा डालते हैं। क्या बोल रहा है? हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले और मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जांच ले। सर्च मी ओ लॉर्ड एंड नो माय थॉट्स एंड you know my agonies, my anxieties, क्योंकि वो तो हमारा रचयिता है, इसलिए वो प्रभु के सानिध्य में अपने आप को अर्पित करते हुए अनुरोध कर रहा है 24वें पद में, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और मुझे अनंत मार्ग में मेरी दूर हो गया था, परंतु लौटकर प्रभु के पास आ रहा है। प्रभु परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला है। योना को भी क्या कर रहा है? एक और अवसर प्रदान कर रहा है। अद्भुत रूप से मानवीय दायरे और दृष्टिकोणों से असंभव था। वो उस बड़ी मच्छी को आज्ञा दे रहा, समुद्र के गर्त में पड़ा है 3 दिन और 3 रात, प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, और प्रभु क्या कर रहे हैं? अद्भुत रूप से मच्छी को आज्ञा दे रहे हैं, और समुद्र के छोर किनारे के पास मच्छी योना को बाहर उगल दे। अद्भुत, सुपरनैचुरल, अलौकिक, अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु परमेश्वर। योना कहना चाहिए खुशनसीब था कि प्रभु ने उसे एक और अवसर प्रदान किया। जब वो गर्त में पड़ा था, मच्छी के पेट में पड़ा था, प्रार्थना, प्रभु का स्मरण कर रहा। उस डाकू को देखिए, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 23वें अध्याय और 42nd वर्ष में बोल रहा है, प्रभु यीशु, जब आप अपने राज में आए तो मुझे भी स्मरण करना। और प्रभु यीशु एक टूटे पिसे हुए हृदय की वेदना को हमेशा सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। उसी समय प्रत्युत्तर देते हैं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में। देखिए, योना को मछली ने तो समुद्र के पार उगल दिया, और अब एक नया जीवन, एक नई उत्तेजना और एक नए आत्मविश्वास के साथ योना क्या कर रहा है? नींद में गुजार रहा है। पहले तो मैं नहीं कर, जब अपने आप में आया, होश में आया, पश्चाताप किया, अंगीकार किया और नया जीवन प्राप्त करता है। 3 दिन की यात्रा नीनवे नगर की 1 दिन में योना पूरा कर रहा है, और वहां जाकर प्रभु के सुसंदेश को प्रचार कर रहा है। लोग वचन को सुन रहे हैं, राजा से लेकर साधारण लोग, गाय, बैल, कुत्ते, बकरी, सब
वचनों को सुन रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। योना नबी की पुस्तक उसके 3 अध्याय और 5वें पद में देख रहे कि नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचनों की they believed on the word of the Lord। क्यों? आज आवश्यकता है कि हम प्रभु के वचनों पर विश्वास करें। राजा ने अपने कपड़े फाड़े, मातम किया, साधारण लोगों के साथ बैठ गया उपवास कर। प्रभु ने तो ठान लिया था नीनवे को नष्ट करने के लिए, परंतु जब योना प्रचार करता है, योना की सुनते हैं उन वचनों को, और हम देख रहे हैं 3 अध्याय और उसके 10वें पद में, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से, गलत मार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा ही बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी वो नहीं थी, एक नया जीवन दिया। पौलुस प्रेरित यही तो बोल रहे हैं, एक परिवर्तित मनुष्य। कुरिन्थियों की पत्री में उसके 5वें अध्याय 17 पद में कि जो प्रभु यीशु में है वो एक नई सृष्टि है, एक नई सृष्टि बन गए। योना भी एक नया मनुष्य बन गया, एक नया स्वभाव, एक नई उत्तेजना, एक नई शक्ति लेकर आगे बढ़ रहा है। क्या आप आश्वस्त हैं प्रभु के बाबत? निश्चित है कि वो आपकी रक्षा करता है, रक्षा करे। योना आश्वस्त नहीं था, परंतु जब अपने आपे में आता है, होश में आता है, बेहोशी में था, भाग रहा था, प्रभु अद्भुत रूप से उसे वापस लौटा कर ले गया। पतरस भी भाग गया था, प्रभु उसको तिब्रियास झील के किनारे वापस पकड़ कर लेता और उसे बोलते, क्या तो मुझसे प्रेम करता है? पतरस बोला, प्रभु जी आप तो सब कुछ जानते, आज वही प्रभु मेरा और आपका वर्तमान और आने वाला भविष्य अच्छी तरह से जानते हैं। क्या आप आश्वस्त हैं कि प्रभु आपकी रक्षा करेगा इस कोविड-19 कोरोना? क्या आप आश्वस्त हैं? आवश्यकता है हम जहां कहीं भी अपने अपने व्यक्तिगत जीवन को बदल डालें, अपने जीवन लौट कर आ जाए प्रभु के बीच। अकेले चलने में कुछ बदल, जब हम प्रभु के साथ चलें तो प्रभु हमें बल देगा, हमें शक्ति देगा और उसकी शक्ति के प्रभाव में हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। दयालु अनुग्रहकारी प्रेम से भरा हो आज आमंत्रित कर रहा है, जैसे भजनकार बोल रहे भजन संहिता उसके 16 अध्याय और 11 पद में कि आप ही जीवन का मार्ग दिखाते, आपके निकट आनंद की भरपूरी और दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आइए हम अपने आप को, अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने परिवार, अपने प्रियों के जीवनों में प्रभु के सामर्थ्य पवित्र हाथों में सुपुर्द करते कि प्रभु मैं आज दिन तक अपनी इच्छा के अनुरूप मैंने जीवन व्यतीत किया है, क्षमा की, दया की, सहायता की, अगुवाई की, जैसे आपने प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता योना पर दया की, दाऊद पर दया की और उन्हें ऊपर की ओर प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता हमें भी, हमारे प्रियों को भी
ऊपर उठाइए। आपका वचन बहुत सहज स्पष्ट है कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा और मैं तुम्हें शिरोमणि करूंगा। आइए हम अपने सिर प्रभु के चरणों में प्रार्थना में नतमस्तक करें, क्षमा याचना मांगे कि प्रभु जी मैं आज दिन तक अपने झूठे अहम में मैं करके जीवन व्यतीत किया है। आज से मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, प्रतिज्ञा कर रही हूं कि मेरा जीवन नहीं परंतु आपका दिया हुआ जीवन है। मैं आपका कर्जदार हूं। आपने उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया। उस उद्धार के मार्ग पर आप मुझे मेरे दैनिक जीवन में अपनी देवी अपनी पवित्र उपस्थिति में नित्य नित्य अपने साथ चलाइए। आइए हम अपने से प्रार्थना। सर्व सामर्थी परख हमें अति तेजो में जीवित प्रभु, धन्यवाद देते इस बहुमूल्य जीवन के लिए, आज के इन पवित्र वचनों के लिए। आप इन्हें हम सबों का मार्गदर्शन के लिए रख छोड़े कि हम आपसे दूर न भागें, हम आपकी निकटता में निरंतर बने रहें। धन्यवाद देते हैं हर एक शैतानी जोखिमों से, कोविड-19 कोरोना की महामारी से आपने हमारे प्रियों हमारे निकट संबंधियों की सहायता रक्षा और अगुवाई की। सच में आप अद्भुत हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं, अनंत काल के पिता और शांति के राजकुमार हैं। धन्यवाद दें आपके नाम की हर एक पवित्र कलीसियाओं, संस्थाओं, संगठनों के लिए, प्रचारकों के लिए, जो बड़ी तन्मयता के साथ सच्चाई के साथ आपके वचनों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता अपने हर एक दास दासियों को आशीर्वादित, स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रखिए कि वो और भी आत्मविश्वास और आपसे बल और शक्ति प्राप्त करते हुए, आपके सामर्थ्य, आपके पवित्र वचनों को परोसते हुए अधिक से अधिक आत्माओं को जीत सके। आपका वचन बहुत सहज है कि जब तक पूरे संसार में प्रचार प्रसार नहीं हो प्रभु जी नहीं आएंगे। आप अनुग्रहकारी हैं। आपने हम सबों को जो बहुमूल्य समय प्रदान किया, बहुमूल्य जीवन प्रदान किया, अपनी एक महान योजना के अंतर्गत मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए, मुंबई कॉन्फ्रेंस के लिए, हमारे स्थानीय गोंदिया कलीसिया के लिए प्रार्थना मांगते हैं। हर एक को नींद से जगा दीजिए, उद्धार के मार्ग पर चलाइए कि हम आपकी निकटता में, आपके भय में निरंतर बने रहें, क्योंकि आपकी सच्ची दाखलताएं और हम डालियां, और आपसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता हमारे देश पर दया कीजिए, संपूर्ण संसार पर दया कीजिए, महाराष्ट्र प्रांत पर दया कीजिए, हर एक पंच प्रधानों की सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए कि आपका भय मानते हुए प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता अपने हर एक कार्य इस प्रकार से करें जो आपकी पवित्र दृष्टि में ग्रहण योग्य है। हम प्रार्थना मांगते हैं उत्तरी भारत में बाढ़ से प्रभावित, अतिवृष्टि से प्रभावित असंख्य लोगों के लिए जो कि बेघर हुए, आप उन्हें पुनः स्थापित कीजिए, दया कीजिए, क्षमा कीजिए। कोविड-19 कोरोना से संक्रमित लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना मांगते हैं, डॉक्टर्स टीम के लिए प्रार्थना मांगते हैं, नर्सेस, कंपाउंडर, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारियों के लिए उनकी सुरक्षा कीजिए। हर एक मेडिकेशन पर आपका स्पर्श हो, हर एक पुलिस अधिकारी गणों की रक्षा कीजिए,
उनके सहकर्मियों की रक्षा कीजिए कि हमारे देश में व्यवस्था का लोग आम नागरिक पालन करने वाले हों। दया कीजिए, सहायता, रक्षा कीजिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता कलीसिया के हर एक बड़े छोटे सदस्य गणों के लिए, सियानों के लिए और विशेष रूप से जवान बच्चों के लिए प्रार्थना मांगते हैं कि वो लौट कर आपके पास आ जाए और अपने व्यक्तिगत जीवन में आपको अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हुए आपकी निकटता में निरंतर बने रहे। हमारे कटंगी प्रार्थना के लिए प्रार्थना मांगते हैं आपकी दासी, वहां के आराधक गणों की हर एक की सहायता, रक्षा कीजिए, अगुवाई कीजिए। धन्यवाद देते हर एक उन प्रियों के लिए जिन्होंने पिछले हफ्ते अपना जन्मदिन, अपनी शादी की सालगिरह मनाई। हर एक अपने ऐसे प्रियों को आप विशेष रूप से आशीर्वादित कीजिए और हर एक शैतानी जोखिमों से, अंधकार की शक्तियों से रक्षा कीजिए। हम धन्यवाद आपके पवित्र वचनों की, आप स्मरण देना, आश्वस्त करें कि आप हमारे साथ हैं और हम हमारे अंतकरण में हैं, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और आपकी शक्ति के प्रभाव में हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन, आज की आराधना को रिकॉर्डिंग करने वाले हमारे इनके भाई और बहन के लिए विशेष रूप से आशीर्वादित कीजिए, इनको, इनके घराने, इनके प्रियों और अपनी महिमा, अपने गौरव के निरंतर उपयोग। हम अपने शरीर, प्राण और आत्मा समेत अपने आप को और हमारे हर एक निकट संबंधियों को आपके सामर्थ्य, आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द कर। हमारी इच्छा नहीं परंतु आप ही की दिव्य, आप ही की पवित्र इच्छा को हम हर पल, हर क्षण और हर एक परिस्थितियों में निरंतर पूरा करते रहे। ऐसी अलौकिक शक्ति और विश्वास से आप हम में से हर एक को बहुत रूप से परिपूर्ण कीजिए। आपके सामर्थ्य, जीवित और पवित्र नाम में होकर हम सब आपसे इस प्रकार से भी प्रार्थना मांगते हैं। है हमारे पिता, आप जो कि स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही का है। आमीन। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करें और अब हमारे प्रभु परमेश्वर पिता का अनुग्रह, प्रभु यीशु का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुंदर, मधुर और अलौकिक सहभागिता हम सबों के साथ, हमारे हर एक परिवार, प्रियों, निकट संबंधियों के साथ, जवान बच्चों, मासूम बच्चों के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा और युगान युग तक निरंतर होती रहे। आमीन। उसके नाम की जय, उसके नाम की जय, उसके नाम की जय। हम बदलते वो न कभी।